नमस्ते, सुप्रभात। आज 20 अप्रैल भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 1207वीं 1207 कड़ी में आपका अभिनंदन। 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य, आज की पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी की पुस्तक। पूज्य श्रेष्ठ ने पृष्ठ 12 पर उचित अनुचित का ध्यान रखें शीर्षक से कहा था। यदि झूठ बोलते ही मुंह में छाले पड़ जाते, चोरी करते ही हाथ में लकवा मार जाता और व्यभिचारी नपुंसक हो जाते तो किसी को अनर्थ करने का साहस ही न होता। परंतु भगवान ने मनुष्य की समझदारी को जांचने के लिए कदाचित इतना अवसर दिया है कि वह उचित अनुचित का निर्णय कर सकने वाली अपनी विवेक बुद्धि को जागृत करे, उसका सही उपयोग करके औचित्य को अपनाए और सही मार्ग पर चले। इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वालों को दंड तो मिलता है, लेकिन देर से। गुरुदेव आगे लिखते हैं, वस्तु स्थिति के कारण उन्हें पश्चाताप तो करना ही पड़ता है। साथ ही अदूरदर्शिता अपनाने की आदत पड़ जाने से पग पग पर भूलें करने और ठोकरें खाने की दुर्गति भी सहन करनी पड़ती है। इसके विपरीत जो लोग सोच समझ सकते हैं और परिणामों को ध्यान में रखते हुए अपनी वर्तमान गतिविधियों को सुनियोजित करते हैं, वे जीवन संपदा का सदुपयोग करके स्वयं धन्य होते हैं और अपने अनुकरण का अवसर देकर अनेक व्यक्तियों का भला करते हैं। मनुष्य को ईश्वर ने जो अनेकानेक विशेषताएं दी हैं, विभूतियां प्रदान की हैं, उनमें एक यह भी है कि वह क्रिया की प्रतिक्रिया का अनुमान लगा सके और अनिष्टों से बचते हुए सुख शांति का जीवन जी सके। पूज्यवर ने आगे कहा, इसलिए मनुष्य को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित। उचित को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें और मानवों की सेवा करते रहें। यह वास्तव में सच्ची भक्ति है। बहनों भाइयों, बहुत सुंदर यह ऋषि का कथन, सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए, अन्यथा एक दिन पछताना पड़ता है और उस समय पछताने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता। आइए ऐसा करेंगे, अन्यों को भी बताएंगे। ऐसे संकल्प के साथ चर्चा का समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आपके उज्ज्वल भविष्य की भाग्योदय शुभाकांक्षा। ओम शांति।